नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे क्रॉनिकल मैगजीन जून 2025। क्या देखेंगे दोस्तों? क्रॉनिकल मैगजीन जो होती है जून 2025 वाला हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग देखेंगे जून 2025 जो लिखा है दोस्तों, एक महीने या 2 महीने आगे निकालता है। इस वजह से इसको जून 2025 लिखा, लेकिन जो दोस्तों इसमें मैटर होगा वो अप्रैल का और मई के मिलाकर इसमें रहता है। तो दोस्तों उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न क्या है समसामयिकी वस्तुनिष्ठ में, उसको हम लोग देखेंगे और आप लोग भी बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। दोस्तों आइए बताइए। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है दोस्तों? विकल्प है ए तेलंगाना, विकल्प बी है गुजरात, विकल्प सी है तमिलनाडु, विकल्प डी है केरल। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान दोस्तों तेलंगाना राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है या अर्थात विषय क्या है दोस्तों? विकल्प ए है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए नवाचार का उपयोग करें, विकल्प बी है मलेरिया को शून्य करने का समय, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, मलेरिया शून्य मुझसे शुरू होता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है दोस्तों? बताइए दोस्तों उड़ीसा का है दोस्तों नंदन कानन सतकोशिया सिमलीपाल गहिरा माथा। बताइए दोस्तों 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तीसरा का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, सिमलीपाल। दोस्तों सिमलीपाल को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या है? विकल्प ए है वायु शक्ति अभ्यास, विकल्प है बी है आक्रमण अभ्यास, विकल्प सी है शौर्य अभ्यास, विकल्प डी है थंडर स्ट्राइक अभ्यास। तो बताइए दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? 4 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही हो गया, आक्रमण अभ्यास। क्या होगा दोस्तों? आक्रमण अभ्यास। आइए दोस्तों 5वां प्रश्न देखते हैं। INS सूरत जो समाचारों में देखा गया था स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक की किस श्रेणी से संबंधित है? बताइए दोस्तों INS सूरत जो है वो किस श्रेणी संबंधित है? कोलकाता वर्ग से, राजपूत वर्ग से, विशाखापत्तनम वर्ग से, गोदावरी वर्ग से। तो बताइए 5वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 5वां का सी होगा दोस्तों, विशाखापत्तनम वर्ग से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां दोस्तों क्या करता है? उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, विकल्प बी है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, विकल्प सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, विकल्प डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। बताइए दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया है? छठवां का दोस्तों सी वाला सही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बताइए 7वां का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसमें से दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, उत्तर प्रदेश ने रेशम सखी योजना शुरू की है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है अर्थात थीम क्या है? विकल्प है दोस्तों सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, द बिग कैचअप, सी है सभी के लिए लंबी आयु, डी है टीके हमें करीब लाते हैं। बताइए दोस्तों 8वां का कौन सा विकल्प सही होगा? 8वां का दोस्तों ए वाला विकल्प सही है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सिंधु जल संधि के तहत भारत को कौन सी नदियां विशेष रूप से आवंटित की गई हैं? विकल्प ए है दोस्तों सिंधु चिनाब झेलम, विकल्प बी है यमुना गंगा गोमती, विकल्प सी है रावी ब्यास सतलुज, विकल्प डी है ब्रह्मपुत्र तीस्ता सुबनसिरी। तो बताइए दोस्तों 9वां का कौन सा विकल्प सही है? 9वां का दोस्तों सी वाला सही है, रावी ब्यास और सतलुज को भारत को विशेष रूप से दिया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई है। स्वामित्व योजना दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, आपको बताना। विकल्प है कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताइए दोस्तों 10वां का कौन सा विकल्प सही होगा। 10वां का दोस्तों बी वाला सही होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को शुरू किया है। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता। 11 प्रश्न क्या है दोस्तों, निसार। निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जिसे किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प है दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा। विकल्प बी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा। विकल्प सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा। विकल्प डी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा। तो बताइए दोस्तों निसार उपग्रह को किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लॉन्च किया गया है। 11 का कौन सा विकल्प सही होगा। 11 का दोस्तों विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प ए वाला सही होगा दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल पेश किया है जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड। बताइए दोस्तों 12 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इसमें विकल्प सी होगा, चीन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, जो चर्चा में रही है दोस्तों आजकल। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में। तो बताइए दोस्तों 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। 13 वाले क्वेश्चन का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, महाराष्ट्र में महादेव कोली जनजाति पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। छठवीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भारत, थाईलैंड में। बताइए दोस्तों 14वां कौन सा विकल्प सही होगा। छठवीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई दोस्तों। विकल्प बी वाला सही होगा दोस्तों, सऊदी अरब में की गई है। आइए दोस्तों 15 वाला प्रश्न देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि क्षरण और मिट्टी की उर्वरता हानि से निपटने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है दोस्तों। विकल्प है दोस्तों ए है ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी, विकल्प बी है ब्रिक्स ग्रीन डील, सी है ब्रिक्स सतत कृषि गठबंधन, ब्रिक्स मृदा स्वास्थ्य मिशन। तो बताइए दोस्तों 15 का कौन सा विकल्प सही होगा। 15 का दोस्तों ए वाला सही होगा, कौन वाला, ए वाला, ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी नामक पहल को शुरुआत की गई है। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा है। विकल्प है दोस्तों नाटो अस्थायी नौसेना बल, इंडोनेशियाई नौसेना, अफ्रीकी समुद्री कार्य बल, यूरोपीय संघ नौसेना बल। तो बताइए दोस्तों 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। 16 का डी वाला सही होगा, यूरोपीय संघ नौसेना बल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी। फ्लेमिंगो झील को दोस्तों विकल्प है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों फ्लेमिंगो झील को किसने संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। 17 का दोस्तों ए वाला सही होगा, महाराष्ट्र सरकार ने। आइए दोस्तों 18वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2 18B क्या है दोस्तों। क्षुद्रग्रह है, एक्सोप्लैनेट है, मानव रहित वायुवाहन है, हाल ही में खोजा गया आक्रामक खरपतवार है। बताइए दोस्तों 18 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, एक्सोप्लैनेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है। विकल्प ए है दोस्तों वेद और रामायण, विकल्प बी अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, विकल्प सी है महाभारत और उपनिषद, विकल्प डी है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 19 का दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। बताइए विकल्प कौन सा सही होगा। 20 का दोस्तों
20 का बी वाला सही होगा दोस्तों। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। तो बताइए 21 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया है, विकल्प बी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो दोस्तों दीनदयाल छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में स्थित है, विकल्प ए वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टिलार मॉडल लॉन्च किया है? दोस्तों कौन किया है? दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बताइए 23 का विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी वाला सही होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्टिलार मॉडल लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इमखियुंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? असम में, सिक्किम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में। बताइए दोस्तों चर्चा में रही है, आजकल चर्चा में रही है। 24 का दोस्तों सी में पाई जाती है। इमखियुंग दोस्तों नागालैंड में पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? बताइए दोस्तों कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? संस्था, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 25 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? 25 का दोस्तों सी वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस संस्थान ने बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान बेंगलुरु, विकल्प बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, विकल्प सी है भारतीय विज्ञान संस्थान, विकल्प डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। तो बताइए दोस्तों बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित किसके द्वारा की गई है? 26 प्रश्न का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा। भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान IIHS बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों तंजानिया में, मेडागास्कर में, मॉरिशस में, दक्षिण अफ्रीका में। 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों ये अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया? तंजानिया में, विकल्प ए वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। बताइए दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 28 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यास्नूर वन रोग, क्या दोस्तों KFD, क्यास्नूर वन रोग किस तरह की बीमारी है जो हाल ही में खबरों में देखी गई? तो विकल्प ए है दोस्तों जलजनित परजीवी रोग, विकल्प बी है वायरल रक्तस्रावी रोग, विकल्प सी है फंगल संक्रमण रोग, विकल्प डी है वायुजनित जीवाणु रोग। 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, वायरल रक्तस्रावी रोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अर्थात 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है उसको आकर हम लोग पढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों, किस संगठन ने MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEV प्रणाली विकसित की है? भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। तो बताइए दोस्तों 30वां का कौन सा विकल्प सही हो? दोस्तों इनमें से विकल्प डी सही होगा। DRDO द्वारा विकसित किया गया है MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है बेंगलुरु, विकल्प सी है चेन्नई, विकल्प डी है हैदराबाद। 31 का कौन सा प्रश्न सही होगा? विकल्प सही होगा तो दोस्तों नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो बताइए दोस्तों 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों विकल्प सी वाला इसमें सही होगा। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में किया गया या किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में। बताइए 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प ए वाला सही होगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया लीजियोनेयर्स रोग किस एजेंट के कारण होता है? बताइए दोस्तों, विकल्प ए है वायरस के कारण, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, विकल्प डी है प्रोटोजुआ के कारण। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 34 का दोस्तों कौन सा सही होगा? 34 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, बैक्टीरिया के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 35। पीएम पोषण योजना पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विकल्प ए है दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विकल्प बी है गृह मंत्रालय, विकल्प सी है शिक्षा मंत्रालय, विकल्प डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। 35 का दोस्तों कौन सा सही होगा? 35 का विकल्प सी वाला सही होगा, शिक्षा मंत्रालय पीएम पोषण योजना को क्रियान्वित कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। बताओ किस राज्य ने शुरू किया है एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? 36 का दोस्तों विकल्प इसमें ए वाला सही होगा, तेलंगाना राज्य ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 37। किस राज्य ने रिंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेतक टैग हासिल किया है दोस्तों? असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। बताइए दोस्तों, रिंडिया रेशम किस राज्य का है जहां पर जीआई टैग उसे प्रदान किया गया है? 37वां का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों रिंडिया रेशम दोस्तों मेघालय में पाया जाता है, विकल्प सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट स्पर जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है? दोस्तों बताइए, विकल्प ए इंडोनेशिया, विकल्प बी है वियतनाम, विकल्प सी है जापान, विकल्प डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? 38 का दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट स्पर चर्चा में रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 39 क्या कहता है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? उड़ीसा किया है, मध्य प्रदेश किया है, गुजरात किया है, कर्नाटक किया। 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोगों को चुनना है दोस्तों। मध्य प्रदेश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, विकल्प बी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 44। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बताइए 40 का कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों 40 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय CSO द्वारा जारी किया जाता है। आइए दोस्तों 41 प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या है दोस्तों, उसे आकर हम लोग पढ़ते हैं। 41 प्रश्न क्या, किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम ALRGB लॉन्च किया है? बताइए किस संगठन ने दोस्तों लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को लॉन्च किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बताइए 41 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों किसके द्वारा? DRDO द्वारा, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, DRDO द्वारा इसके लॉन्च किया गया है। आइए दोस्तों 42 का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन कौन दोस्तों? स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हैदराबाद में, भोपाल में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? 42 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, हैदराबाद में स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 43 क्या प्रश्न है दोस्तों? 43 है दोस्तों, लीगियोनेयर्स रोग जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस एजेंट के कारण होता है? वायरस के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजुआ के कारण। 43 का कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताइए दोस्तों, किस एजेंट के कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विकल्प सी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 44वां प्रश्न क्या है दोस्तों? नोक्टिलुका स्किलेंट्स मुख्य रूप से केरल के बैक वाटर में हाल ही में देखी गई किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? विकल्प ए है महासागर अम्लीकरण, विकल्प बी है बायोल्यूमिनेसेंस, विकल्प सी है
तो सुनामी विकल्प डी है, लाल ज्वर। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही विकल्प होगा 44 का। 44 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही हो, बायोल्यूमिनेसेंस के कारण नेक्टिमा स्किल्टेलन से पाया गया है दोस्तों, बैक वाटर में हाल ही में देखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 45। विश्व पार्किंसन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को। तो बताइए 45 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों 11 अप्रैल को दोस्तों विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 46। BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों BM-04 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बताइए इसको किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, भारत डायनोस्टिक्स लिमिटेड द्वारा। बताइए 46 का कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प सी वाला सही है दोस्तों, DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पहला हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? विकल्प है दोस्तों उधमपुर जम्मू कश्मीर, देहरादून उत्तराखंड, मसूरी हिमाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम। तो बताइए 47 का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो उधमपुर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। विकल्प ए वाला इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? विकल्प है दोस्तों कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। बताइए दोस्तों महापंजीयक किस मंत्रालय के कार्य करते हैं? दोस्तों महापंजीयक किस वजह से पूछ रहा है, इस चर्चा में रहा है क्योंकि 2021 की दोस्तों वो शिशु मृत्यु दर और जनगणना की गई है, इस वजह से चर्चा में रहा है, इसी वजह से पूछा। 48 का दोस्तों डी वाला सही होगा दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए 49 का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को। बताइए 49 का कौन सा विकल्प सही होगा। सी वाला सही होगा दोस्तों, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों 50 प्रश्न देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है तेलंगाना, विकल्प सी है गुजरात, विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? 50वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें दोस्तों गुजरात में है, गुजरात में है दोस्तों पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया है इस साल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस बाघ अभयारण्य में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला बेल सांप जिसे दोस्तों अहेतुल्ला लांगेस्ट्रम फिर से खोजा गया है, उसे कहाँ पाया गया है दोस्तों? बताइए किस अभयारण्य में। दुधवा टाइगर रिजर्व में, मादीपुर टाइगर रिजर्व में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, कार्बेट टाइगर रिजर्व में। तो बताइए दोस्तों कहाँ पाया गया है। 51 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया है। आइए दोस्तों 52 का प्रश्न देखते हैं। 52 वाला प्रश्न क्या कहता है। 52 प्रश्न है दोस्तों, माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है गुजरात, विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में आयोजित किया जाता है, विकल्प सी वाला इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदी अंधापन कौन है दोस्तों? नदी अंधापन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है? विकल्प ए है दोस्तों बैक्टीरिया, विकल्प बी है परजीवी, विकल्प सी है वायरस, विकल्प डी है कवक। तो बताइए दोस्तों किसके कारण होता है? 53 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, परजीवी के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या? एक राष्ट्र एक बैंक, ग्रामीण ऋण कार्यक्रम, एक राज्य एक RRB, भारतीय बैंकिंग सुधार। तो बताइए दोस्तों 54वां का कौन सा विकल्प सही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू गई नीति का नाम दोस्तों क्या है? एक राज्य एक RRB। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हितेश गुलिया कौन दोस्तों? हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कब 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता, रजत जीता, कांस्य जीता, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए 55 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों हितेश गुलिया ने ब्राजील में जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 हुआ है उसमें स्वर्ण पदक हासिल कर रखे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या
56 वाला। आइए 56 प्रश्न देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? विकल्प ए है दोस्तों गृह मंत्रालय, विकल्प ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकल्प सी है रक्षा मंत्रालय, विकल्प डी है पर्यटन मंत्रालय। 56 का दोस्तों कौन सा विकल्प सी है? हाँ दोस्तों, विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों बताइए। 56 का दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, गृह मंत्रालय दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप जो समाचारों में देखे गए थे किस महासागर में हैं? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। बताइए किस महासागर में है दोस्तों। 57 का दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें हिंद महासागर में हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप देखे गए हैं। आइए दोस्तों 58वां प्रश्न देखते हैं। 58 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों। जिनेवा कन्वेंशन, रोम संविधि द्वारा, हेग प्रोटोकॉल, वियना संधि। बताइए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा की गई थी? 58 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों रोम समझौता जो हुआ था, राम संविधि, उसी के समय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 59। ये कहा दोस्तों क्या? कन्नड़पिया एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प किस भारतीय राज्य ही में हाल ही भौगोलिक संकेतक को सम्मानित किया गया? दोस्तों इसमें पूछा है कि दोस्तों कन्नड़पिया जो है एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है, वो किस राज्य में है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? आई विकल्प है दोस्तों तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है केरल, विकल्प डी है महाराष्ट्र। तो 59 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों विकल्प सी इसमें सही, विकल्प सी वाला दोस्तों सही होगा, केरल। कौन होगा दोस्तों? केरल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 60 वाला। 60 में क्या पूछ रहा है दोस्तों? और आखिरी प्रश्न यही है दोस्तों। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपको बताना है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। विकल्प ए है अरावली, विकल्प बी है सतपुड़ा, विकल्प सी है विंध्य, विकल्प डी है पश्चिमी घाट। तो बताइए दोस्तों असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसमें दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, विकल्प ए वाला सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के समसामयिकी क्रॉनिकल जो जून 2025 की आई हुई है उसमें से जो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हमने 60 प्रश्न आज कराए हैं विकल्प इसमें आज की क्लास में। तो दोस्तों इसके अगली क्लास में हम लोग देखेंगे या इसके पहले जितने भी क्रॉनिकल रहे, जैसे जून ए वाला मंथ है जून का आया हुआ है, मई वाला भी करा देंगे, अप्रैल भी कराएंगे दोस्तों, जनवरी से ले करके यहाँ तक हम इसके भी पीछे से भी करा देंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के क्लास में देखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी रही है। धन्यवाद।